हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज और उसके कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था। और आज हम एक अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, आणविक कंपन। आणविक कंपन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन का मतलब आप सब समझते हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अणु है और अणु में जो परमाणु जिस बॉन्ड से बंधा हुआ है, अणु में परमाणु जिस बंध से जुड़ा हुआ है, उसको हम एक रिजिड नहीं मानते, दृढ़ नहीं मानते। वो एक इलास्टिसिटी का है, मतलब उसमें प्रत्यास्थता का गुण है, वो स्प्रिंग के जैसा है। तो जैसे स्प्रिंग में कंपन होते हैं, ठीक वैसे ही इस बॉन्ड में भी वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं। तो अगर मैं कहूँ आणविक कंपन की परिभाषा क्या होगी, तो आप इसकी परिभाषा को कैसे लिखेंगे कि अणु में परमाणुओं के मध्य बंध दृढ़ ना होकर फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, स्प्रिंग के समान। इस तरह से उसमें होने वाले कंपन को ही आणविक कंपन कहते हैं। और इस आणविक कंपन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आणविक कंपन दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तनन कंपन, और एक को हम बोलते हैं बंकन, बेंडिंग वाइब्रेशन, बंकन कंपन। ठीक है, एक तो आ गया बेंडिंग वाइब्रेशन और एक आ गया स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है, तनन कंपन का क्या मतलब हुआ, थोड़ा इसको डायग्राम से भी समझेंगे। जब कोई स्प्रिंग को आप मोड़, तो जैसे कि स्प्रिंग है, आप उसको स्ट्रेच करते हो, जैसे खींच रहे हो, स्ट्रेचिंग। तो उस केस में क्या हो रहा है, उसकी लंबाई कम हो रही है या बढ़ रही है। इधर कम हो रही है, इधर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, लेकिन एंगल में कोई चेंज नहीं हो रहा, बॉन्ड एंगल वही रहता है। तो ऐसे आणविक कंपन जिसमें बंध लंबाई परिवर्तित होती है लेकिन बंध कोण समान रहता है, उन कंपन को हम तनन कंपन कहते हैं। इसका उल्टा कर देंगे तो उसको बोलेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। जब आप स्प्रिंग को इस तरह से बजाय स्ट्रेच करने के, खींचना नहीं है, आप उसको मोड़ना है, तो मोड़ते समय क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी, बंध लंबाई होगी, वो तो क्या रहेगी, समान रहेगी, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो बदल जाएगा। तो वे आणविक कंपन जिसमें बंध लंबाई समान रहती है लेकिन बंध कोण परिवर्तित हो जाता है, उसे बंकन कंपन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसको हमने आगे दो पार्ट में वापस डिवाइड कर रखा है। एक होता है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। एक तो होता है सममित तनन कंपन और एक होता है असममित, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है न्यू, एस, न्यू एस, एस फॉर सिमेट्री। और इसका जो सिंबल होता है न्यू एस, एस मतलब एसिमेट्री। जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं उनको अभी हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे डायग्राम से। ये क्वेश्चन फिक्स है, आता है, परमानेंट क्वेश्चन है, फिक्स रहेगा, आएगा। इसको लिखना कैसे, अभी मैं सिर्फ एक चार्ट बना रहा हूँ, उसके बाद अपन इसको आगे और डिस्कस करेंगे। बंकन कंपन, जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, इसको भी हमने आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है इन प्लेन और एक होता है आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन जो वाइब्रेशंस हैं उसको फर्दर मैं और आगे डिवाइड करता हूं इन प्लेन को। इन प्लेन वाइब्रेशंस जो होते हैं, इन प्लेन वाइब्रेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है सीजरिंग, सीजर, जिसको अपन डेल के साइन से, कैंची नुमा जिसको बोल, सीजर, सीजर मतलब कैंची, कैंची नुमा। और एक होता है आपके रॉकिंग, रो, रॉकिंग। ठीक है, इसी तरह से आउट ऑफ प्लेन जो होता है
उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होता है ट्विस्टिंग, टो ट्विस्टिंग, और एक होता है वैगिंग, ओमेगा से उसको हम डिनोट करते हैं। तो इस तरह से बेंडिंग वाइब्रेशन जो है, बंकन कंपन जो है, उनको हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, और इनको भी हमने आगे और दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एग्जाम में आएगा तब आप इस तरह से एक पहले चार्ट बना देना, अब उनको आप बारी बारी से एक्सप्लेन करोगे। तो अब एक्सप्लेन कैसे करना है, जैसे मैंने आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की डिफाइन तो बता दी। स्ट्रेचिंग का मतलब बंद लंबाई परिवर्तित होती है लेकिन बंद कोण सेम रहता है, उसको हम स्ट्रेचिंग करते हैं। ये स्ट्रेच कर रहे हैं इस तरह से, ये स्ट्रेच हो रहा है। लेकिन अब इसमें आप ध्यान से देखो, जैसे ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ये स्प्रिंग है, इसके बॉन्ड को मैंने कहा ना, बॉन्ड को हम क्या मानेंगे, स्प्रिंग के समान मानेंगे। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, अब आप कल्पना करो कि एक जो बॉन्ड है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, दूसरे को मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो बंद लंबाई, दोनों बंद लंबाई असमान रूप से परिवर्तित हो रही है, यानी एक तो क्या हो रही है, कम हो रही है, और एक क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस तरह के जो वाइब्रेशंस होते हैं जिसमें बंद लंबाई असमान रूप से परिवर्तित होती है, चेंज अनइक्वली, तो हम उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये डायग्राम चेंज भी कर सकते हो आप थोड़ा, इसका हो सकता है ये वाला जो बॉन्ड है, ये देखो, ये स्प्रिंग जब खुल जाती है तब कैसी दिखती है, और ये इधर से ये वाला जो बॉन्ड है ये श्रिंक हो रहा है, तो इसमें ये इधर आ रही है और ये इधर जा रही है। ये दोनों ही किसके डायग्राम हो गए, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के। तो जिसमें बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, असमान रूप से परिवर्तित हो रही है। दूसरा, सिमेट्रिकल को अगर अपन बनाना चाहें तो सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस कैसे बनेंगे, तो सिमेट्रिकल वाइब्रेशन में बंद लंबाई समान रूप से परिवर्तित होती है, या तो दोनों बॉन्ड की एक साथ कम होगी या दोनों बॉन्ड की एक साथ बढ़ेगी, जस्ट लाइक दिस। इसमें तो ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा दिखना भी चाहिए अपने को कि इसमें बंद लंबाई, ये यानी आप इसको क्या कर रहे हो, श्रिंक कर रहे हो। इस वाले केस में आप इसको थोड़ा ओपन करके दिखा देंगे, यानी स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच खोला, तो ये दोनों, तो यहाँ पे दोनों बंद लंबाई बढ़ जाती है और यहाँ पे दोनों बंद लंबाई कम हो जाती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो हो गए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, लेकिन दोनों ही अवस्था में बंद लंबाई क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसमें समान रूप से चेंज हो रही है और उनमें असमान रूप से चेंज हो रही थी। उसके बाद आपके नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आया था वो क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग जो वाइब्रेशन है उसमें बंद लंबाई समान रहेगी लेकिन बंद कोण परिवर्तित होगा। अब बंद कोण कैसे परिवर्तित होता है उसको मैंने एक थोड़ा सा इस इशारे से समझना है। जैसे ये हमारा बॉन्ड है 1 2 3, ये सेंटर वाला एटम है और ये दो परमाणु हो गए। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये यूं मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये आणविक अक्ष है, ये रही अपनी अक्ष, मोलिकुलर एक्सिस, आणविक अक्ष है, उसके रेस्पेक्ट में दोनों। अब इसमें बंद लंबाई वही है, बंद की लंबाई वही है, लेकिन बॉन्ड एंगल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये देखो, ये क्या चल रही है, कैंची, तो इसको बोलते हैं कैंची नुमा वाइब्रेशन। ये इधर क्या हो रहा है, रॉकिंग, रॉक डांस हो रहा है, जैसे इधर उधर इधर उधर, तो ये क्या हो गया, रॉकिंग। तो दो, लेकिन ये दोनों प्लेन में है, ये प्लेन है, कैंची चल रही, तो ये रॉकिंग, समझ में आया, सीजरिंग और रॉकिंग, बट दीज टू आर इन प्लेन। अगर मैं ऐसे नहीं करके ऐसे करने लग जाऊं तो ये क्या बन रहा है, देखो टी बन रहा है, क्या बन रहा है, टी। तो एक बॉन्ड तल के ऊपर जा रहा है, एक तल के नीचे है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करना, ट्विस्ट, ट्विस्टिंग। और अगर दोनों एक साथ ऊपर और दोनों एक साथ नीचे आए, साथ साथ, विथ वैगिंग,
पर ये या तो दोनों एक साथ तल के ऊपर जाएंगे या दोनों एक साथ तल के नीचे आएंगे। तो इसको हम डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको ढंग से देखें। ये इस तरह का एक, अब इस केस में आप बॉन्ड लेंथ को तो सेम बताएंगे, लेकिन उसको अब जैसे सीजरिंग है तो सीजरिंग कैंची कैसे चल रही थी, इस तरह से, तो ये सीजरिंग का सिंबल हो गया। हो सकता है ये इस तरफ भी हो, ओपन भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी जा सकते हैं, दोनों ही क्या है, सीजरिंग वाइब्रेशन है। इसमें ये अपना क्या हो गया, आणविक अक्ष, मॉलिक्यूलर एक्सिस कहलाएगा। तो यहां अगर आप ध्यान से देखो तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका बॉन्ड ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। ओके, ठीक इसी तरह से इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, तो सीजरी यानी कैंची नुमा की परिभाषा आ गई। ऐसे बंकन कंपन जो एक ही तल में होते हैं तथा जिनमें बंद कोण असमान रूप से परिवर्तित होता है, जिसमें बॉन्ड एंगल असमान रूप की, एक का बॉन्ड एंगल क्या हो, देखो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज, और इसका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो एक का कम होगा, दूसरे का बढ़ेगा। किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष। तो जिसमें आणविक अक्ष के सापेक्ष बंद कोण असमान रूप से परिवर्तित होते हैं, उनको हम सीजरिंग वाइब्रेशन, कैंची नुमा वाइब्रेशन कहते हैं। इसी डायग्राम को मैं अब चेंज करूं और मैं उसको बताऊं किसमें, रॉकी। तो रॉकी में क्या होता है, दोनों एक साथ जाएंगे, तो दोनों एक साथ या तो इधर जा रहे हैं, दोनों ही इधर जा रहे हैं, या दोनों इधर आ रहे हैं, तो ये किसका हो जाएगा, रॉकिंग हो जाएगा। इसमें भी बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, एक साथ समान रूप से चेंज हो रहे हैं, लेकिन देखो इधर जा रहा है तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, इधर भी आ रहा है तो इसका भी कम हो रहा है। तो रॉकिंग की डिफरेंस क्या हुई, इसमें बॉन्ड एंगल समान रूप से चेंज हो, कैंची नुमा में बॉन्ड एंगल असमान रूप से परिवर्तित हो रहा था। तो ये किसका डायग्राम बन गया, रॉकिंग का। इसके बाद आता है आउट ऑफ प्लेन की दो, उसमें क्या आया था आपके, ट्विस्टिंग। ट्विस्ट मतलब एक तल के ऊपर एक तल के नीचे। उसको कैसे शो करेंगे, तो एक को इस तरह से एरो बना दो, तो एक तल के ऊपर जा रहा है, एक तल के नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। और इसमें इसका रिवर्स कर दो, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, बस। तो ये आपके किसका डायग्राम हो गया, ट्विस्टिंग का डायग्राम हो गया। दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं, दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं, एक साथ साथ साथ, वैगिंग विथ, ऊपर नीचे। तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं या दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं, तो ये आपके वैगिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आणविक कंपन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको डिफाइन करके और डायग्राम बना के समझा के आएंगे। और साथ में आप बुक से भी और स्टडी करना, एक अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। थैंक यू।